रोज का खर्चा 25 लाख रुपए कम से कम। पर डे 25 लाख रुपए रोज का खर्चा है। तुम कहोगे कि भाई साक्षात मैं आज धन्य हो गया। कहा जाता है कि पुण्य का प्रताप उदय होता कहीं जन्मों का, एक बार जीव जब रब वृंदावन आता। गोवंश है, अच्छा 70,000 गोवंश है। हम कुछ करे ना करें, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ सेवा जरूर करें। ये सबसे पहली कृपा तो अपने माता पिता की है। वो इसी पथ पर चल रहे हैं, रहना फ्री, खाना फ्री। अच्छा इतनी सुंदर व्यवस्था है, आईसीयू तक बने हुए। हर गौ माता को वार्ड में रखा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को भी प्रभु से आज्ञा लेकर के आना है। हम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि जितना मर्जी कुछ गा लेना, जितना मर्जी कुछ कर लेना, जीवन का अंतिम सार एक ही है। वो क्या है? श्री राधा। श्री राधा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विवेक शर्मा टॉक्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आपने हमें इतना टाइम दिया। भैया जी, आपकी जो श्री जी की सेवा बड़ी कृपा मत आप करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? वैसे तो कहावत है कि जो वृक्ष जब लगाया जाता है तो उसमें अगर जल दिया जाए तो जब जड़ें निकलती हैं तो असंख्य निकलती हैं। तो वैसे तो आज जो हम जिस स्थान पर हैं, ये सबसे पहली कृपा तो अपने माता पिता की है। वो इसी पथ पर चल रहे हैं, वृंदावन। हमारे दादी जी आते थे, अच्छा हमारे दादाजी आते थे, तो उनके साथ हमारी माता जी आती थी 7-7 दिन के लिए, उनकी सेवा में रहती थी यहाँ। तो वहाँ तो से आपको उनके साथ हम भी आते थे। हाँ, तो कहते हैं कि भाई ऐसा पथ मिला श्री जी की कृपा से कि बस वो छोटी उम्र से ही बस ऐसी राधा नाम की लगन लगी। और आज आप देख रहे हो श्री जी ने अपने वृंदावन में इतना स्नेह, इतना प्यार दे रखा है कि ज़्यादा समय अब वृंदावन में रहता है आपका। बरसाने में बिता लेते हैं। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। जी जी उन्हीं की प्रेरणा है। सबसे प्रथम जो श्रेय है वो तो माता पिता को ही जाता है। जी वो इस भक्ति पथ में थे, उसके कारण हम भी लग गए। जी श्री जी ने ऐसी कृपा कर दी। जी जी। भैया जी, आपको मैंने क्या कहते हैं, गौ माता में जो माता जी वो है गौशाला, तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं समय को अपने गाँव बीच में। वो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं सबको यही कहूँगा कि जितना हो सके ठाकुर सेवा तो देखो हर एक व्यक्ति कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, मंदिर में जाके कर रहा है। लेकिन ठाकुर जी जिनके संग रहे, जिनके साथ अपना सारा जीवन बिताया, ऐसी परम कामधेनु गाय हमारी गौ माता, तो सबसे पहले तो यही बनता है कि हम कुछ करें ना करें, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ सेवा जरूर करें। क्योंकि हम अगर किसी देवी देवता की करेंगे तो एक को खुश करेंगे। गौ माता की सेवा करके हम 33 करोड़ देवी देवताओं को पालन, सबका आह्वान हो जाएगा उसमें। तो ऐसे ही 2007 में हमारे बरसाने के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रमेश बाबा जी ने इस गौशाला की नींव रखी। उस समय 5-6 ही गायें थी और बाबा ने कहा कि इन गैया का दूध यहाँ के संतों को मिले, ब्रज के बरसाने के। तो आज भी उन्हीं के निमित्त ये सब चल रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कि कहाँ 7 गैया आई, और आज कम से कम भी परम पूज्य बाबा महाराज जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा से आज वहाँ पर 70,000 गोवंश है। अच्छा 70,000 गोवंश है, जिसमें आज तक बाबा को भी ये नहीं पता कि कैसे चल रही है। कोई पूछता है कि बाबा इतनी बड़ी गौशाला है, 1000-2000 कर्मचारी हैं, और इतना गौ माता के लिए आप इतना सुंदर आपने ये व्यवस्था कर रखी है। तो बाबा ये कहते हैं श्री जी चला रही हैं, हम कौन होते हैं चलाने वाले। तो जब भी बरसाने जाना तो बस जो इस तरफ रथ पथ लगा हमारा सबसे ज़्यादा, तो वो गौशाला से लगा। आज भी हमारे रमेश बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा मंदिर कभी आप जाएं, जहाँ हमारी राधा रानी मान करके बैठी हैं,
ठाकुर जी से। जी जी और एक बहुत ही सुंदर भाव आता है जी। कि तेरो मान मंदिर में मान बढ़े और सांवरिया हाथ जोड़ खड़े, मान जाओ राधे प्यारी मैं तो विनती कर कर हारा, श्री राधे तेरा बरसाना री मोह लागे जान से प्यार। उस मान मंदिर में हमारे रमेश बाबा जी ने इतना तप किया है। आज आप देख रहे हैं, कभी आप मान मंदिर की चाहें तो आप वहाँ घर भी बना हुआ है आज सुंदर। इतनी बाबा की वृद्ध अवस्था आ चुकी है, उसके बाद भी बाबा का नियम नहीं छूटा। आज भी बाबा का नित्य नियम है रस मंदिर पे जाकर के श्री जी की लीलाओं का स्मरण करवाना, करना करते तो हैं ही वो जो भक्तों को करवा रहे हैं। आज गौशाला में जाकर के देखो, कोई व्यक्ति चला जाए 24 आवर्स, दोपहर को चला जाए, रात्रि में चला जाए, सुबह चला जाए, रहना फ्री, खाना फ्री। अच्छा, आप कभी चले जाओ, आज तक कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता। हाँ, आपकी श्रद्धा है तो आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं, वो आपके निमित्त, आप जो मर्जी कटवाएं, वो श्रद्धा भाव। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इतने का रूम मिलेगा या कुछ, और आप जितना मर्जी दूध पिए, जितनी मर्जी छाछ पिए, वहाँ पर सब बाबा की कृपा से, श्री जी की कृपा से और वहाँ के ब्रिजवासियों की कृपा से ये इतना बड़ा कार्य गोवंश चल रहा है। 70,000 बहुत होते हैं, बहुत, इतने बड़े 70,000 गोवंश को चला, और बहुत सुंदर से आप देखेंगे वहाँ जाकर के कि 70,000 गोवंश के लिए इतना सुंदर हॉस्पिटल बना हुआ है। कोई गाय अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था है, आईसीयू तक बने हुए हैं। हर गौ माता को वार्ड में रखा जाता है, उनके अनुसार गौ माता को जिस प्रकार का रोग लग गया उस प्रकार का इलाज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद कम से कम ज्यादा नहीं तो 400-500 ओपीडी तो हमारे जैसे इंसानों की होती है फ्री में। वहाँ पर डॉक्टर हैं, दांत का अलग, पेट का अलग, दिमाग का अलग, हर डॉक्टर वहाँ पर है। और नित्य 500 ब्रिजवासी कोई कहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ थे। सारी दवाइयाँ वहाँ पर मुफ्त हैं। अच्छा, कोई भी आप दवाई ले लो, वो चाहे 1 रुपए की हो, चाहे वो 1000 की हो, वो भी वहाँ पर फ्री मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना, जब बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब काबिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। तो कभी आप, मैं कहूँगा कि आप जाओ गौशाला। जी, तो मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं आपको बता रहा, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा वहाँ पर कि भाई ऐसा क्या है। जो एक बार चला जाता है वो बरसाने में श्री जी की कृपा से श्री जी से यही प्रार्थना करता है कि ये स्वामिनी जी, आपके बरसाने धाम में आऊं तो एक बार इस माता जी गौशाला में जरूर आओ। और आप सब भक्तों के माध्यम से ही वो चल रही है जी। कहते हैं कि वहाँ का रोज का खर्चा 25 लाख रुपए कम से कम, पर डे 25 लाख रुपए रोज का खर्चा है वहाँ का। और आज तक ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब श्री जी की कृपा से चल रहा है। तो आप एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि 70,000 गाय भी तो हैं, 25 लाख तो कोई, तो नित्य का ये वहाँ का है। और ऐसे आपसे स्नेह करेंगे वहाँ आप जब जाओगे। कार्यालय में हमारे शर्मा जी बैठते हैं, हमारे बड़े बाबा बैठते हैं वहाँ पर, और हमारे रमेश बाबा जी तो हैं ही। तो आप कभी जाओ, जी, आप स्वयं कहोगे कि भाई साक्षात मैं आज धन्य हो गया वहाँ करके। जी, कभी आप वहाँ जाइए जी। तो जो मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा आपको वहाँ पर आनंद। जी। भैया आप बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं, तो थोड़ा सा आप व्यूअर्स के लिए गा दे जो आपको प्रिय हो। बस ज्यादा नहीं तो इतना ही कहेंगे जी। कि आप जितना हो सके वृंदावन धाम में आओ। वृंदावन धाम, क्योंकि कहा जाता है कि पुण्य का प्रताप उदय होता कहीं जन्मों का, एक बार जीव जब रब वृंदावन आता है। सेवा कुंज बंसी वट काली दे देख देख, सागर अपीत सुधा सिंधु में समाता है। या आने के बाद कामना ना किसी बात की है रहती उसे, और अगर स्वर्ग का विमान ये लेने आ जाए उस व्यक्ति को, स्वर्ग के विमान यूं कह के लौटाता है, अरे देवदूतों विमान यहाँ लाए क्यों, वृंदावन छोड़ के स्वर्ग कौन जाता। जय हो जय। वृंदावन तो भगवान का स्वयं है।
आप कहीं चले जाओ, हर स्थान प्रभु का तीर्थ है, लेकिन वृंदावन कभी तीर्थों में नहीं आता। वृंदावन कभी तीर्थों में नहीं आता। वृंदावन क्योंकि भगवान का स्वयं निजी घर है, धाम है। ये धाम है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी प्रभु से आज्ञा लेकर के आना पड़ा है। जी जी। क्योंकि ये हमको इतना सरल में मिल रहा है इस मानुष जीवन में, तो इससे ऊपर तो मैं कुछ ज्यादा तो कहूंगा नहीं जी। बस इतना ही कहूंगा, राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। आप राधे राधे भजोगे तो इसी सृष्टि जी ऐसी कृपा करेंगी कि आप स्वयं देख लेंगे कि भाई एक बार वृंदावन में आने की देरी है, उसके बाद तो आप कहोगे कि बस जो रस बरस रहा है यही बरसता रहे। हमारे गुरुदेव रहे हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट हमारे दादा गुरु स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज, और जिनसे हम दीक्षित हैं हमारे परम पूज्य हमारे गुरुदेव बाबा गोपाल दास लघु सखी जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा कुंज में, जहाँ भगवान नित्य रास करने के लिए आते हैं, उन्होंने अपना जितना समय भी ब्रज में बिताया है केवल सेवा कुंज में सोनी सेवा करके। हमारे वृंदावन धाम ब्रज धाम में झाड़ू सेवा करने को सोनी कहते हैं, सोनी सेवा करते। जी जी जी। तो हमारे गुरुदेव का ये भाव रहता था कि जिस समय प्रिया प्रीतम शाम को नित्य विहार करके रात्रि में रास करने के लिए जब यहाँ पधारे तो उनको कोई कंकर पत्थर ना छुए। ऐसी आस्था से हमारे गुरुदेव ने यहाँ जीवन बिताया है। और वृंदावन के कई संत रहे हैं जिनके सानिध्य में हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ पाया है। और आज हम हर उत्सव अपने गुरुदेव का वृंदावन धाम में करते हैं जी। शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना तट पर उत्सव होता है, एक शाम गोपाल बाबा जी के नाम। तो उस दिन भी आप देखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि एक दिन पहले हमारे गुरुदेव जी गोलोक धाम पधारे जी। इस गोलोक धाम गए शरीर को अपने लेकर के यहाँ से। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात है जिस समय ठाकुर जी ने वेदनु वादन करके पूरे सखियों को, गोपियों को बुलाया महाराज करने के लिए, वही शरद पूर्णिमा की रात। और भक्तमाल में बहुत सुंदर चरित्र है हसीना और हमीदा का, कभी आप पढ़े जी। हसीना हमीदा सऊदी अरब से चल के आई है, मुसलमान है, मुस्लिम है, और शरद पूर्णिमा की रात यमुना में दिव्य प्रकाश हुआ। ठाकुर जी अष्ट सखियों के साथ नौका विहार में बैठे हैं और ललिता सखी जी को आज्ञा करी कि सामने हसीना हमीदा बैठी हैं, उनको सहज शरीर मेरी नाम में ले आओ। वो भाव रहा है। भक्तमाल का इतना सुंदर चरित्र है, तो कभी उसको श्रवण करो तो बहुत कुछ मिलेगा। तो वही यही प्रार्थना करूंगा। मैं तो ज्यादा तो कुछ आता नहीं है, केवल राधा नाम से ही जुड़े हुए हैं। तो वही यही है कि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरे पारा। हमारे ब्रज के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि जितना मर्जी कुछ गा लेना, जितना मर्जी कुछ कर लेना, जीवन का अंतिम सार एक ही है। वो क्या है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बस इतना ही कहूंगा कि राधा नाम गाते रहो, जीवन में यही भव से पार ले जाने वाला है। बाकी तो भैया जो भी आपके ये संसार की वस्तु अपने लिए लिखोगे, अपने लिए बनाओगे, सब व्यर्थ चली जाएगी। मरते दम तक साथ हमारे की ना भलाई अपनों ने, गैरों ने तो अफसोस किया, आग लगाई अपनों ने। अपना अपना कहते कहते सब कुछ मेरा लूट लिया, खूब यहाँ पर अपनेपन की रीत निभाई अपनों ने। जाएगा तो केवल राधा नाम, इसलिए राधा राधा कहते रहे। और श्री जी एक दिन तो कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़े उधर, इस द्वार पर कौन पड़ा, नजर पड़ गई तो उधार हो जाएगी जी। नहीं, बहुत अच्छी चर्चा हुई बड़े भैया, और मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर। जब तक के लिए हरे कृष्णा।